धामी के 5 साल जो है लगातार पूरे हो गए और ऐसी जो राज्य की परंपरा रही है कि उसमें कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से लगातार सीएम नहीं रह पाता है। लेकिन जिस तरीके की रणनीतिक और प्रशासनिक कौशल दिखाया धामी ने और लगातार जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई हो रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, वो लगता है विपक्ष को पच नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला सामने आया, कुमाऊं गढ़वाल जो रीजन को जोड़ने वाला एक बहती नाला पुल है, उसका उद्घाटन हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया, लोगों को फायदा मिलना शुरू हो गया, इसकी चर्चा शुरू हुई है। तो विपक्ष ने एक तरीके से एजेंडा शुरू किया है कि सब कुछ संगठन में, सरकार में ठीक नहीं है और संगठन और सरकार में विभेद पैदा करने की कोशिश की, आंतरिक रूप से दिखाने की कोशिश की सब कुछ ठीक नहीं है। इसी पे बात करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है और क्या कुछ विवाद है अनिल बलूनी के उद्घाटन सत्र में नहीं पहुंचने को लेकर के, और धामी ने किस तरीके से इस पुल की जो लंबे समय से मांग थी उस पर पूरा कार्य किया और इसको संपन्न कराया। रायशुमारी में इसी पे बात करेंगे। भुवन सर, क्या है पूरा मामला और ये जो बहती नाला पुल है इतना बवाल क्यों मचा है इस पे? तो सबसे पहले समझ लेते हैं केशव कि ये मामला है कहाँ का। उत्तराखंड का नैनीताल जिला है, वहाँ का रामनगर क्षेत्र है। जो लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क को जानते हैं, जा चुके हैं, वो समझ पाएंगे। ये दरअसल रास्ता जो है वो जंगल के बीच का एक गलियारा है, नेशनल हाईवे का ये रोड है और तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक एलिवेटेड ब्रिज बनाया गया है। ये वक्त की मांग थी, बहुत सालों से इसकी मांग की जा रही थी। बरसात के टाइम पे एक बरसाती नाला यहाँ बहता है, बहुत ही ज़्यादा वेग में बहता है। कई लोगों की जान इस नाले में बह जाने की वजह से हो गई और जैसा कि अभी आपने बताया कि ये रास्ता जो है आगे चलकर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन को जोड़ता है। इसीलिए ये रास्ता वहाँ के लोकलाइट्स के लिए, रेगुलर कम्यूटर्स के लिए बहुत अहम हो जाता है। ना सिर्फ आने जाने वाले लोगों या वहाँ रहने वालों के लिए, बल्कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म के लिहाज से भी ये रास्ता बहुत ज़रूरी था। चूंकि कॉर्बेट है, उसके आगे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ लोग घूमने के लिए, यहाँ तक कि चारधाम के लिए भी ये रास्ता जाता है। तो ये रास्ते की लाइफ लाइन है, कुल मिला के कहेंगे तो गढ़वाल और कुमाऊं की लाइफ लाइन है, जिस पर यह ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पर यह ब्रिज बना है, जैसा कि मैंने बताया, नाला है, धनगढ़ी नाम से नाला है और इसी के साथ एलिफेंट कॉरिडोर भी है, हाथियों का गलियारा भी है जहां से हाथी आना जाना करते हैं। इसीलिए यहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, वन्य जीवों को कोई दिक्कत ना हो, पानी जब यहां बरसात में बहता है तो आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए एलिवेटेड ब्रिज बना के। बहुत शानदार ये ब्रिज है, मैं वहां से खुद होकर के आया हूं तो मैं उसकी खूबसूरती भी बता सकता हूं, उसकी मजबूती भी बता सकता हूं और कितना अच्छा वहां पर कितनी सहूलियत हो गई है इसका भी दावा कर सकता हूं। तो एक बात ये हो गई। लेकिन अब इस पुल पे जो छोटे से नाले के ऊपर बना है, इसकी चर्चा इतनी बड़ी क्यों होने लगी कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक सिर्फ इसी पे बात हो रही है सोशल मीडिया पर? ऐसा क्यों हो रहा है केशव? ये समझना होगा। इसकी पृष्ठभूमि को देखिए। इसमें दो नाम आते हैं, एक पुष्कर सिंह धामी और दूसरा अनिल बलूनी। अनिल बलूनी केंद्र से ताल्लुक रखते हैं, पुष्कर सिंह धामी राज्य की लीडरशिप को संभाल रहे हैं, यानी वो मुख्यमंत्री हैं। बार बार जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब भी कोई बड़ी उपलब्धि होती है, तब ही क्यों ये बातें होने लग जाती हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कुछ नेता नाराज है। अब यहां पर अनिल बलूनी का जिक्र आ रहा है। अनिल बलूनी का जिक्र इसलिए आ रहा है केशव, क्योंकि जब ये पुल बनाया जाना था, जब इस पुल को बनाए जाने का संघर्ष चल रहा था, उसकी मांग चल रही थी और जद्दोजहद चल रही थी, तो उसमें आहुति देने वाले अनिल बलूनी भी थे। उन्होंने भी अपने स्तर पर बात की थी केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी से। और सिर्फ अनिल बलूनी नहीं, जैसा कि आपने खुद बताया, तीरथ सिंह रावत उस वक्त वहां के सांसद थे टिहरी गढ़वाल के, उन्होंने भी, उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई है और उसके बाद सब लोगों ने एफर्ट लगाया। क्योंकि अनिल बलूनी उत्तराखंड से, गढ़वाल रीजन से आते हैं, इसीलिए उनकी अपनी संवेदनाएं उस क्षेत्र से हैं। जब कई लोगों की जान चली गई तब उन्होंने भी एफर्ट किए। तो ऐसा नहीं है, इस प्रयास में सबने अपने अपनी आहुति दी है, कोशिश की है और उसके बाद जाकर के पुल तैयार हुआ है। और ये भी हैरानगी की बात है, इस पर लोग जो सवाल उठा रहे हैं, आप उनकी मंशा को इस बात से समझ सकते हैं केशव, कि आपने खुद जिक्र किया कि पुष्कर सिंह धामी ने एक रिकॉर्ड बनाया, 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड। जैसा कि विदित है, 2002 में जब दिवंगत हो चुके पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी, ये उन्होंने कार्यकाल तब 5 साल का पूरा किया था और अब उस टेन्योर को भी क्रॉस कर दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया है पुष्कर सिंह धामी ने।
तो ये एक माइलस्टोन जिसे आप कह सकते हैं। तो इतना आसानी से, इतनी साधारणता, इतना नॉर्मली ये सब कैसे हो गया, शायद यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसीलिए इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर उठाई जा रही हैं। अब देखिए इस बात का क्या आधार हो सकता है। आप ही की बात को जोड़ देता हूं, हल्द्वानी विधायक जो है सुमित हृदय, वो भी तारीफ करते नजर आ रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस से हैं, लेकिन जो प्रशासनिक और राजनीतिक कौशल है जिसकी बदौलत जो 5 साल सफलता पूर्वक पूरे किए हैं, और जहां तक इस ब्रिज की बात है, इसको फॉलोअप जो है कोर्ट तक किया धामी सरकार ने, और पैसे से लेकर के तमाम प्रशासनिक जो सपोर्ट है वो दिया गया, तब जाकर के पूरा हुआ। बिल्कुल। और जो उद्घाटन के लेकर के जो मामला सामने आ रहा है कि अनिल बलूनी नहीं आए, उस पर जो एक तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, एक विवाद है, कुछ पता है ऐसा चल रहा है भुवन सर कि शायद वो विदेश में है, वैसे भी नहीं आ सकते थे। ये जानकारी हमें भी मिल गया है। विवाद कौन पैदा किया? ये जानकारी हमारे पास भी आई है, ये बातें चल रही हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ना इस दावे पर हम लोग कोई मुहर लगा रहे हैं, लेकिन ये बातें चल रही हैं, ये बातें छन करके आ रही हैं कि विदेश में है, कहां पर है, क्या है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन विदेश में बताए जा रहे हैं अनिल बलूनी। तो कैसे अनिल बलूनी विदेश में होकर नैनीताल जिले के उस रामनगर के उस धनगढ़ी पुल के पास में मौजूद होते जहां पर यह ब्रिज बनाया गया है? तो ये तो संभव ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं है, इसमें कोई व्यवहारिकता तो है नहीं। तो ये सवाल ये दरअसल ये जवाब है उन लोगों को जो इस तरीके का शिगुफा सोशल मीडिया पर छोड़ रहे हैं या उठा रहे हैं, उनको एक जवाब है कि आप जो फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं इसके पीछे का तो कोई आधार है ही नहीं। और यह भी बताया जा रहा है कि 24 से 48 घंटे पहले अनिल बलूनी के पास इन्फो जा चुकी है। तो अगर अनिल बलूनी दिल्ली में मौजूद होते या देश के किसी कोने में मौजूद होते तो शायद वो यहां पर पहुंच जाते वक्त रहते, क्योंकि अगर आप दिल्ली से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो बमुश्किल 4 से 5 घंटा लगता है, 4 घंटा आइडियली लगता है, जाम है तो 5 घंटे के आसपास आप फिर भी उस जगह पर पहुंच जाते, तो तब भी अनिल बलूनी यहां पहुंच जाते अगर वो यहां होते। तो दो बातें हैं, एक तो टाइमली नहीं बताया गया ये आक्षेप, और दूसरा सबसे मजेदार बात देखिए यहां पर केशव की ये पूरा मामला जिसमें एक लड़ाई खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें धामी वर्सेस बलूनी करने की कोशिश हो रही है, जिसके पीछे का कोई आधार है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य का तो इसमें कोई सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो कोई राज्य की योजना तो है नहीं, ये तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। तो एनएचएआई के अधीन होने वाला काम तो केंद्र का होता है, तो सारी चीजें केंद्र से चलती है। अगर इन्विटेशन आना है तो वो भी केंद्र से ही आना है, एनएचएआई से ही आना है। तो इसमें राज्य ने ऐसा कर दिया या राज्य के मुखिया ने ऐसा कर दिया, तो ये एक तरीके से हम इसीलिए इस वीडियो को लेकर के आए कि सारी बातें जो बताई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, प्रचारित की जा रही है, उनमें कोई सत्यता है ही नहीं, उसमें कोई आधार ही नहीं है। होगी भी कैसे भुवन सर? स्पष्ट है चीजें, राज्य में धामी चलाएंगे, बखूबी चला भी रहे और उनको वरद हस्त भी हासिल है, आशीर्वाद भी प्राप्त है। नितिन नवीन ने बोल दिया है कि आशीर्वाद भी प्राप्त है। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरीके से आते हैं तो दिखाते हैं, और पूरा जो सहयोग है या उनका आशीर्वाद जो है धामी के साथ है। जहां तक केंद्र की बात है तो राज्य को रिप्रेजेंट जो है बतौर सांसद बिल्कुल लंबे समय से कर रहे हैं, मीडिया प्रभारी के तौर पे कर रहे हैं, वो भी खास माने जाते हैं अमित शाह के खास। बिल्कुल, संगठन में उत्तराखंड के इतना बड़ा चेहरा है जिसको कहा जा रहा था हो सकता है अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है उत्तराखंड को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। तो चीजें स्पष्ट है, जिम्मेदारियां स्पष्ट है। तो इसमें जो शिगोफा छोड़ रहा है, इसमें जो माहौल काटने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको मायूसी ही हाथ लगेगी। बिल्कुल। और देखिए बीजेपी का जो कल्चर है, आप कार्य संस्कृति देखिए, ऐसा कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलता कि बड़े स्तर पर, मैं छोटे लेवल पर बात नहीं कर रहा, लेकिन बड़े स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर कहीं पर भी अनुशासनहीनता होती हो। इनडिसिप्लिन तो बीजेपी में है ही नहीं। और इतने सीनियर नेता जो इतनी लंबी पारी खेल चुके हो राज्य से लेकर के केंद्र तक, और केंद्र में भी पीएम मोदी के खास, अमित शाह के खास, क्या वो ऐसा इनडिसिप्लिन कर सकते हैं क्या? तो ये कुछ सवाल है। और वो तो डायरेक्ट कुछ बोल ही नहीं रहे। अनिल बलूनी से तो हमने कोई बात ऐसी सुनी नहीं। उन्होंने इस पुल का जो उद्घाटन हुआ उसके बाद हम वो तस्वीर भी दिखा देते हैं उनके सोशल टाइमलाइन की। उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, एक वीडियो शेयर किया है उसी पुल का, और उसके बाद खुशी जाहिर की है, और उन्होंने नितिन गडकरी और पीएम मोदी का, अमित शाह का आभार जताया है उस वीडियो को शेयर करते हुए कि मुझे बहुत खुशी हुई जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया, और कई लोगों ने इस पर अपनी आवाज उठाई, कई लोग वहां तक गए, अपनी बात पहुंचाई, आखिरकार वो सपना पूरा हो गया, उम्मीदों का पुल पूरा हो गया। ये बातें अनिल बलूनी ने सोशल टाइमलाइन पर कही। इसमें कहीं पर भी एक अंश बराबर भी आप जो है ये चीज नहीं निकाल सकते कि वो कहीं नाराज हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। तो जब खुद ही वो नहीं कह रहे हैं
तो फिर दाएं बाएं से जो बातें कही जा रही है, मुझे लगता है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन है केशव, क्योंकि इससे पहले भी लगातार ऐसी बातें की जा चुकी है अनिल बलूनी को ही लेकर। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इसलिए ये शक पैदा होता है कि ये किस मंतव्य से कही जा रही बातें हैं। इसमें सीधा और सीधा यही है कि अनिल बलूनी, चुनाव नजदीक है, 2027 में चुनाव होने वाले हैं और संभवतः शायद नवंबर दिसंबर में ही इसी साल चुनाव हो जाए, ऐसी भी बातें, ऐसे भी कयास हैं। तो क्या चुनाव से पहले जो काम 5 साल सीएम धामी के कार्यकाल पूरा होने को वो जो ताकतें नहीं रोक पाई, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ करने की या कुछ फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश है क्या? ये एक सवाल है जो हमारे सामने है। खैर, जो उम्मीदों का पुल है वो पूरा हुआ, विपक्ष की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। इसी उम्मीद के साथ जो है चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भुवन सर। अब देखने की बात होगी कि आला कमान और सरकार इस मामले को कैसे देखती, क्योंकि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आगामी चुनाव है। किसी भी सुगुफे को, किसी भी अफवाह को एक तरीके से अगर गंभीरता से लेते हैं तभी इससे निपटा जा सकेगा। आपको इस पूरे मामले पे और इस वीडियो पे, इस चर्चा पे आपको क्या सोचना है, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें राय शुमारी। नमस्कार।